कंजूस बहू से परेशान ससुराल। रोजी एक बहुत ही कंजूस औरत थी। उसके ससुराल वाले उससे बहुत ही परेशान थे। अब कैसे थे, आइए देखते हैं। अरे रोजी, आज तू कटाएगी मेरी नोजी। मैं क्यों आपकी नाक कटाने लगी जी? क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा हो मुझसे? तो क्या करूं, आरती उतारूं तुम्हारी? अरे कपड़े तुमने धुले थे ना। एक आपकी बीवी ही तो है इस घर में जो नौकरानियों की तरह काम करती है। बाकी कौन है यहाँ काम करने के लिए? ताने मत मार, बहू के होते हुए मैं क्यों काम करूँ? अरे मशीनी तो लगानी होती है, कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है। घर में निरमा नहीं है या साबुन खत्म हो गया है? सब तो है, डिब्बा भर भर के। मेरे होते हुए भला कौन सी चीज की कमी हो सकती है? तो उसे यूज किया करो ना कपड़े धुलने में, या पूजा करने के लिए रखा है तुमने? अरे मेरे सारे कपड़े कितनी गंदी तरह से धुले हैं, देखा भी तुमने? सब में दाग लगा हुआ है। अरे अब मैं क्या पहन के जाऊं, बताओ। सॉरी जी, आज गंदा कपड़ा ही पहन लो, कोई बात नहीं। वो डेली डेली निरमा यूज करने से निरमा खत्म हो जाएगा ना। और आजकल कितनी महंगाई आ गई है, बस इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे ही डाल दिए थे। इस बैल से कौन बात करे। फिर बेचारा मनोज गंदी शर्ट पहन के ही ऑफिस चला जाता है, जिसके कारण ऑफिस में सभी मनोज का काफी मजाक उड़ाते हैं। वहीं घर पर, बहू एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। ओके माँ जी। ये लो माँ जी चाय। ला बहू जल्दी दे। आय हाय हाय, थू थू, ये कौन सी चाय है? अदरक और शक्कर का पता ही नहीं है। माँ जी, शुगर से डायबिटीज होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो। और अदरक तो आजकल आसमान छू रही है, इसलिए मैंने उसे चाय में नहीं डाला। तो अदरक के पेड़ में रस्सी लगाकर खींच लेना था ना। जा जाकर एकदम कड़क मसाले वाली चाय बनाकर लेकर आ। एक काम कर, तू रहने दे, मैं ही बनाकर लाती हूँ, वरना पता चला कि चाय में सब्जी मसाला डालकर ले आए और बोले माँ जी चाय का मसाला महंगा हो गया है। फिर सास खुद ही चाय बनाने चली जाती है। अगले दिन, भाभी मैंने आपको मेरी ड्रेस लाने को कहा था, कहाँ है वो? ये लो। फिर नंद वो ड्रेस पहन के आती है। भाभी ये क्या, मैंने आपको 1 पीस लाने को कहा था। हाँ लेकिन वो बहुत महंगा आता, इसलिए मैंने अपना पुराना सूट कट करके उसे ही सिल दिया। इतनी छोटी ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कितनी प्यारी है, इतना नशा क्यों छा रहा है? तुमने क्या भांग खाई है क्या? इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो भाभी? अकल क्या घास चढ़ने गई है? कितना भी भला कर लो, मैं ही बुरी हूँ। हाँ। देख बहू कौन आया है। जी माँ जी। फिर रोजी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, दरवाजा धड़ाम से गिर जाता है और रोजी पीछे हट जाती है। बहू चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ जी, मैं सेफ हूँ। वैसे बाहर कौन आया था? शायद गली के बच्चे शरारत कर रहे थे, इसलिए बेल बजाया होगा। अच्छा एक काम कर, अब कारपेंटर को कॉल करके बुला ले दरवाजा लगाने के लिए। दरवाजा लगाना मतलब कि 10,000 का खर्चा। माँ जी रहने देते हैं, हमारा मोहल्ला वैसे भी काफी सेफ है। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे घर में आ सकता है। मैं पर्दा लगा देती हूँ दरवाजे पर, फिर मैं अपने दूर के मौसा जी को कहकर दरवाजा लगवा दूंगी, वो भी फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन वो जाने कब आए, बहू घर में चोरी हो सकती है। माँ जी बताया तो, अपना मोहल्ला बहुत सेफ है, चोरी का चांस ही नहीं है, आप चिंता मत करिए। वहीं रोजी अपनी कंजूसी की आदत के कारण घर में दरवाजा लगाने से साफ इनकार कर देती है। वहीं आधी रात में चोर आके घर का सारा कीमती सामान चुरा कर ले जाते हैं, इतना तक कि रोजी को भी। बिड़ू क्या बोलता है, क्या किया जाए इस छोकरी का? अरे इसको बाहर देश में ले आके बेच देते हैं, बड़ी मोटी रकम मिलेगी। वैसे भी ये तो बहुत कंजूस है, बाहर वाले से अच्छी कीमत पे खरीद लेंगे, ये उनके पास ही रहेगी तो बचत ही बचत है। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर ले जाके छोड़ दो। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तेरे से ही तो मोटी कमाई होगी। हमने सुना है कि तूने कंजूसी के कारण ही घर पे दरवाजा नहीं लगाया, जिससे हमें इतना अच्छा मौका मिला चोरी करने का। हाँ ये सच है, लेकिन अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। उससे हमको क्या करना, हमको तो बस माल चाहिए। तभी रोजी जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जा मेरी बीवी। अरे मत रो पगली, तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। भैया क्या 2 मिनट और शांति से नाटक कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्या? और भाभी आप हर चीज में कंजूसी करती हो, रोने में कोई कंजूसी क्यों नहीं की? आप लोगों ने मुझे सबक सिखाने के लिए नाटक किया है ना। सॉरी, अब से मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। अगर ये सब सच होता तो आज मेरा क्या ही होता। देर आए दुरुस्त आए,
अब कंजूसी नहीं करना कभी। इसके बाद रोजी सुधर जाती है और ससुराल वाले रोजी का बदला हुआ बर्ताव देखकर बड़े खुश होते हैं। इसलिए कहते हैं ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी आप पे भारी पड़ सकती है। सौतन बहू की कहानी। नीलिमा की शादी को 4 साल हो चुके थे। नीलिमा और सुबोध बड़ी ही हंसी खुशी रहा करते थे। बहू क्या हुआ, 4 साल हो गए, कब तू खुशखबरी सुनाएगी? मेरे कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। माँ, मैं और सुबोध जी कोशिश तो कर रहे हैं, जब हो जाए वही सही है। ऐसे कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन नीलिमा माँ नहीं बन पाती। कौन है? आ रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी सौतन। क्या बकवास है ये, निकलो यहाँ से, पता नहीं कौन है, मुंह उठाकर चले आते हैं। आने दे उसे इस घर में। क्यों माँ जी, कौन है ये? ये सुबोध की पहली बीवी है, जिसे हमने घर से निकाल दिया था। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया? धोखा नहीं दिया, बस सच्चाई नहीं बताई तुझे। आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, और जब इसे आपने यहाँ से निकाल दिया था तो अब ये क्या लेने आई है यहाँ पर? मैं अपने आप से नहीं आई हूँ यहाँ पर, सासू माँ ने मुझे बुलाया है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद करने पर लगी हो आप? परिवार वो तो तेरे पास है ही कहाँ, तू तो बांझ है। परिवार उसका होता है जिसके पास बच्चा हो, और ये मेरी पहली बहू के पास है। जब इसके पास बेबी था तो आपने इन्हें घर से क्यों निकाला? क्योंकि सानिया भी सालों से माँ नहीं बनी थी, जिसके कारण हमें लगा कि यह माँ नहीं बन सकती, और हमने इसे घर से निकाल दिया। और हमें ये नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, और उसी के कुछ समय बाद हमारा बेबी हुआ। लेकिन इसके बाद सानिया इसे लेके दूर जा चुकी थी। और कुछ दिनों पहले मुझे अचानक से सानिया बहू मिली, और इसके पास हमारे घर का चिराग देखकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब दरोगा बनकर सवाल जवाब पूछना बंद करेगी या नहीं? आप लोग जो भी कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अब इस घर में रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझी मेरी जान? चलो सानिया डार्लिंग, हमारे कमरे में। और सुन मेरी सौतन, अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर ले। सानिया और उसके बच्चे के घर में आ जाने से नीलिमा की इज्जत उस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं रह गई थी। सभी उससे बहुत ही बदसलूकी से बर्ताव करते, सबसे ज्यादा तो सानिया। साथ ही नीलिमा ही घर का सारा काम भी करती। इसके बावजूद भी सानिया और सास उसे चैन से रहने नहीं देते घर में। माँ जी, अब जब मैं इस घर में आ ही गई हूँ तो आपने इस 2 कौड़ी की औरत को घर में क्यों रखा है? करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है, बच्चा नहीं तो क्या हुआ, दौलत तो देके ही जाएगी। ये सही है, मेरा पति बहुत सोच समझकर मेरे लिए नई सौतन लेकर आया है। इन भिखारियों की संपत्ति को तो लूटूंगी ही, और इस सौतन को भी कंगाल करके जाऊंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और एक दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी हाउच, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ तो पानी भी नहीं है, दवा कैसे खाऊं? फिर नीलिमा पानी लेने किचन में जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि सानिया किसी आदमी से बात कर रही होती है। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, एक तीर से 2 शिकार करूंगी। इन गरीबों की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी अमीर सौतन की प्रॉपर्टी भी हथिया कर ही आऊंगी। फिर तुम और मैं और हमारा बच्चा सुकून से रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तभी नीलिमा चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेती है और घर की लाइट भी जला देती है, जिससे सानिया और उसका दूसरा पति पकड़े जाते हैं। देख लीजिए सुबोध जी और सासू माँ इसकी सच्चाई, ये बच्चा सुबोध जी का नहीं बल्कि इसके दूसरे पति का है। ये तो बस बदला लेने आई है यहाँ पे। झूठ मत बोल नीलिमा, यकीन नहीं होता ना, ये वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। इसके बाद नीलिमा सानिया और उस आदमी का वीडियो उन्हें दिखाती है, जिसमें दोनों घर वालों को लूटकर फरार होने की बातें कर रहे होते हैं। तुझे फिर से अपना कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने दूसरे पति का बच्चा लाके मुझे कहती कि मेरा खून है, और मैं इतना पागल कि मैं तेरी बातों में आ गया और अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया तेरे लिए। दफा हो जाए यहाँ से। तुमने मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए अपनी पत्नी छोड़ी है। तुझे तो मैं अब पुलिस के हवाले करती हूँ। फिर सास पुलिस को बुलाकर सानिया को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। 1 मिनट इंस्पेक्टर सर, मैं अपने पति और सास के खिलाफ भी कंप्लेन करवाती हूँ। इन्होंने बच्चे के लिए मुझे टॉर्चर किया है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। वहीं डॉक्टर आके नीलिमा का चेकअप करती है तो पता चलता है कि नीलिमा प्रेग्नेंट है। बहू, हमें माफ कर दे प्लीज, ये कंप्लेन वापस ले ले।
आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। अपने बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी। इस पे आप जैसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। सास और सुबोध दोनों को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई है।